तेंग लेई। इस समय टैंग शा का फिगर जम गया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद गहरी थी क्योंकि वह लिन डोंग को गर्दन से पकड़े हुए देख रहा था, जबकि उसकी आंखों में उन्मादी हत्या का इरादा घूम रहा था। बच्चे, अगर तुमने ली एर को जरा सा भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने के लिए पछताऊंगा, टैंग शा अपशकुन से चिल्लाया। भाड़ में जाओ। लिन डोंग की अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी। उसके हाथ ने तुरंत ही अपना बल बढ़ा दिया। टैंग लेई का रंग बैंगनी हो गया क्योंकि वह जोर से चिल्लाया। स्विश स्विश। जैसे ही टैंग शा ने लिन डोंग को बाधित करने के लिए कदम रखा, आसपास के गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स भी तेजी से उड़ गए। हालांकि इस तथ्य के कारण कि टैंग लेई लिन डोंग के हाथों में था, किसी ने भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। टैंग शा की आंखें बहुत काली थीं, जैसे किसी शातिर भेड़िए की, जब वह लिन डोंग पर खंजर घूर रहा था। हालांकि वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और इसके बजाय धीरे से कहा, लिन डोंग, जब तक आप खजाना सौंपते हैं और टैंग लेई को रिहा करते हैं, मैं, भयानक कठपुतली पंथ के नेता के रूप में, आपसे वादा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से अनुमति दी जाएगी सुरक्षित रूप से छोड़ने के लिए। बकवास, लिन डोंग ने उपहास किया। क्या तेंग शा ने वास्तव में सोचा था कि वह 3 साल का बच्चा था? उसके और घोस्टली पपेट कल्ट के बीच की दुश्मनी को शांति से सुलझाना पहले से ही असंभव था। जो प्रतीक उसने पहले दिखाया था वह निश्चित रूप से टैंग शा और बाकी लोगों द्वारा देखा गया था। इसलिए वे लिन डोंग को कभी भी उस प्रतीक के साथ जाने की अनुमति नहीं देंगे जो सील को तोड़ने में सक्षम था। ये सुनकर तेंग शा की आंखें और भी ठंडी हो गईं। टैंग शा, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? लिन डोंग ने अपना जवाब चिल्लाया, जब उसने अपने आसपास का मुआयना किया और उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या का इरादा भी सामने आया। ठीक है, जब तक तुम ली एर को चोट नहीं पहुंचाओगे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। टैंग शा की भौहें गहरी हो गईं क्योंकि उसने अचानक धीमी आवाज में घोषणा की। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, उनका हाथ भी लहराया और ये देखकर आसपास के गस्ली पपेट कल्ट के अभ्यासी बड़ी सावधानी से पीछे हट गए। हालांकि उनकी निगाहें अभी भी लिन डोंग के शरीर पर टिकी हुई थीं, जो किसी भी समय आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं। लिन डोंग ने तेंग शा को देखा और उसकी आंखें फड़कने लगीं। हालांकि इस समय सोचने का समय नहीं था। उसके हाथ ने लिटिल फ्लेम को थपथपाया क्योंकि बाद में उसके विशाल रक्त पंख हिल गए और सावधानी से उड़ने के लिए मुड़ गए। हालांकि जैसे ही लिटिल फ्लेम पलटा, टैंग शा की आंखों में एक शातिर नजर आ गया। उसका हाथ असाधारण रूप से जोरदार युआन पावर के रूप में तेजी से एक काली हड्डी के भाले में संघनित हो गया, जिसने एक बर्फीली हवा का उत्सर्जन किया, जैसे कि अनगिनत भूत रो रहे हों। जैसे ही बोन स्पीयर बना, टैंग शा का हाथ अचानक से हिल गया। फिर एक काली रोशनी एक अत्यधिक भयानक हवा के साथ आगे बढ़ी, जैसे ही यह क्षितिज को पार कर गई और बिजली की तरह लिन डोंग की ओर तेजी से धराशायी हो गई। वास्तव में, यहां तक कि टैंग लेई को भी उस हमले के दायरे में घसीटा गया था। वह बंदा असल में इतना शातिर था। अपने खजाने को बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र के प्राणों की भी उपेक्षा की। ध्यान से। वह काली रोशनी बेहद तेज थी। लगभग पलक झपकते ही वह लिन डोंग के पीछे आ गया था। लिन डोंग के कंधे पर बैठे लिटिल मार्टिन ने इसे महसूस किया और जल्दी से चिल्लाया, वू। जैसे ही वह चिल्लाया, लिटिल मार्टिन ने अपना मुंह खोला, इससे पहले कि अत्यधिक समृद्ध बैंगनी ऊर्जा तेजी से बाहर निकली। फिर ये लिन डोंग की पीठ के पीछे एक गहरे बैंगनी रंग की चमकदार ढाल में बदल गया। इस बीच चमकती हुई ढाल पर एक भंवर की तरह ऊर्जा तेजी से उस पर घूम रही थी। बूम। जैसे ही उस चमकदार ढाल का निर्माण हुआ, काली हड्डी का भाला जो टैंग शा की दुर्भावना से भरा हुआ था, तुरंत आ गया, इससे पहले कि वह शातिर रूप से उस चमकदार ढाल पर पटक दिया। तुरंत एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा शॉकवेव तेजी से मध्य हवा में फट गई। दरार। भले ही वह चमकदार ढाल काफी शक्तिशाली थी, तेंग शा आखिरकार एक वास्तविक उन्नत अभिव्यक्ति व्यवसाय था। इस समय यहां तक कि लिटिल मार्टिन के लिए भी उसके साथ बराबरी करना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए वह चमकती हुई ढाल केवल एक पल के लिए चली, इससे पहले कि उसकी सतह पर धीरे धीरे दरारें उभरने लगीं। तभी जोरदार धमाके के साथ धमाका हो गया। जेड थंडर बॉडी, राक्षसी बंदर परिवर्तन। शुक्र है
वह चमकती हुई ढाल कुछ समय के लिए लिनडोंग को खरीदने में कामयाब रही। तुरंत उसने अपने शरीर के अंदर युआन की शक्ति को बढ़ा दिया। एक कांच जैसा रंग तुरंत उसकी त्वचा पर फैल गया, जबकि उसका शरीर अपने आकार से दोगुना हो गया। धीरे धीरे लिनडोंग के शरीर पर प्राचीन राक्षसी वानर की विशाल मायावी छाया उभरी और उसे ढाल दिया। बज़! वह काली रोशनी चमकती हुई ढाल से टूट गई। हालांकि इसका प्राथमिक लक्ष्य लिनडोंग नहीं था, बल्कि टैंग लेई था, जो इस समय उसकी बाहों में था। अविश्वास में घूरते हुए उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले उस काली रोशनी में एक अत्यधिक दुर्जेय बल हवा थी। फिर एक खूनी निशान के साथ ये लिनडोंग के दिल की ओर उड़ गया। बजना! वह ब्लैकबोन स्पीयर शातिर तरीके से लिनडोंग की छाती पर जा लगा। हालांकि लिनडोंग के कपड़े उस तेज हवा से अलग होने से पहले एक धातु की आवाज सुनाई दी। वास्तव में इसने हाई ग्रेड सोल ट्रेजर वेस्ट पर एक मुट्ठी के आकार का छेद भी कर दिया था जिसे उसने नीचे पहना था। फिर बोन स्पीयर लिनडोंग की छाती में गहराई से घुस गया, जिससे ताज़ा खून लगातार बहता रहा। अपने शरीर को झटका देने से पहले लिनडोंग का चेहरा बर्फीला ठंडा था। युआन पावर की एक लहर तुरंत लिनडोंग की छाती पर अटकी हड्डी के भाले से अलग हो गई। अभी उसके सीने पर एक भयानक घाव दिखाई दिया था। टैंग शा के पिछले हमले ने लगभग उसकी जान ले ली थी। शुक्र है कि उन्होंने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जेड थंडर बॉडी और डेमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उनके सोल ट्रेजर वेस्ट ने बोझ उठाने में मदद की। नहीं तो इस बार उनकी जान को खतरा हो सकता है। वह टैंग शा वास्तव में शातिर है। वह तो अपने बेटे को भी जाने न देगा। यहाँ तक कि एक शातिर बाघ भी अपने शावक को नहीं खाता। वह बंदा असल में इतना शातिर है। हालांकि वह हमला वास्तव में शक्तिशाली था। अगर लिनडोंग के पास कई तरकीबें नहीं होती तो वह शायद मारा जाता। ऐसा लगता है जैसे पुराना अदरक नए से ज्यादा तीखा है। वह टैंग शा पहले से ही इतना शक्तिशाली है, फिर भी वह अभी भी बहुत चालाक है। गस्टली पपेट सिटी के बाहर फुसफुसाहटों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने टैंग शा को अजीब तरह से देखा। एक आदमी जिसने अपने ही बेटे पर भी हमला किया, वह किसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा? बादल की गरज! जैसे उसे लगा कि लिनडोंग घायल हो गया है, लिटिल फ्लेम ने एक क्रोधित दहाड़ जारी की। जैसे ही वह टैंग शा पर हमला शुरू करने वाला था, लिनडोंग ने जल्दी से चिल्लाया, लिटिल फ्लेम, जल्दी से भाग जाओ। जब उसने उसके शब्दों को सुना, इससे पहले कि वह अपने पंखों को फैलाए और एक काली बुरी आकृति में परिवर्तित हो जाए और रहस्यमयी ब्लैक यन माउंटेन रेंज के गहरे क्षेत्रों की ओर तेजी से धराशायी हो जाए, लिटिल फ्लेम ने दहाड़ते हुए गर्जना की, उसे पकड़ो। जब उन्होंने देखा कि लिनडोंग भाग रहा है, तो वो एलीट गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स, जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे, तुरंत आगे निकल गए। वास्तव में यहाँ तक कि बाएं और दाएं सीनियर एल्डर भी लिनडोंग के सामने उपस्थित हुए, इससे पहले कि युआन पावर चिल्लाए, और उन्होंने तुरंत अपनी मार्शल आर्ट को अंजाम दिया और लिनडोंग को रोकने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही वे लिनडोंग को रोकने के लिए तैयार हुए, उसकी आंखों में चमक आ गई जैसे ही उसने टैंग लेई पर एक नजर डाली, जो उसके हाथों में था। अभी वह साथी खून से लथपथ था और कोई नहीं जानता था कि वह मर चुका है या जीवित है। हालांकि टैंग शा के पिछले हमले ने लिनडोंग को लगभग मार डाला था, लेकिन इसने टैंग लेई को जीवन और मृत्यु की सीमा पर पहुंचा दिया था। इसे लें। अभी टैंग लेई पहले ही सभी मूल्य खो चुका था। चूंकि टैंग शा इतना शातिर था, अगर वह उसे रखता तो वह केवल एक अत्यधिक बोझ होता। इसलिए लिनडोंग ने सीधे तौर पर उसके साथ सैंडबैग की तरह व्यवहार किया, क्योंकि उसने उसे बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों की ओर उछाला। जब उन्होंने लिनडोंग की ओर लहूलुहान आकृति को देखा, तो बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्ग एक पल के लिए हिचकिचाते हुए दंग रह गए। आखिरकार उन्होंने उसे जमीन पर गिरने और मरने नहीं देने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय उसे पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने टैंग लेई को पकड़ा, लिटिल फ्लेम बेहद चतुर थी और बिजली की तेजी से उनके पास से निकल गई। फिर इसने अपनी अधिकतम गति को बढ़ाया और मिस्टीरियस यन ब्लैक माउंटेन रेंज के गहरे क्षेत्रों की ओर तेजी से धराशायी हो गया। उसका पीछा करो। ये संप्रदाय का नेता जानना चाहता है कि वह आज कहां भाग सकता है। जैसे ही लिटिल फ्लेम आगे बढ़ी, टैंग शा एक धुंधली आकृति में बदल गया और आगे निकल गया। उसके पीछे विशिष्ट गस्टली कठपुतली पंथ के अभ्यासी तेजी से पीछे हो लिए।
पंथ नेता टैंगलेई। जब उन्होंने तेंग शा को पास से गुजरते देखा तो बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने तुरंत कहा, उसकी अभी भी आधी सांस बाकी है। पहले मैं उसके महत्वपूर्ण अंगों से दूर रहता था। किसी और को उसकी देखभाल करने दें और उस बच्चे का तुरंत पीछा करें। हमें उसे खजाना लेकर भागने नहीं देना चाहिए। तेंग शा ने ठंडी बोलने से पहले उस खूनी तेंगलेई पर एक नजर डाली। हाँ। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो उस बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने झट से उत्तर दिया। तेंग शा का पिछला हमला बेहद शातिर था। जब ये टैंगलेई के शरीर में घुस गया, अगर उसने थोड़ा अतिरिक्त बल प्रयोग किया होता तो टैंगलेई को तुरंत मार दिया जाता। यूं कहें कि उनका जीना या मरना किस्मत पर निर्भर था। तथ्य ये है कि तेंग शा अपने भाग्य पर टैंगलेई के भाग्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार था। ये साबित करता है कि वह वास्तव में एक शातिर और निर्दयी व्यक्ति था। जवाब देने के बाद बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने जल्दी से एक बेहोश टैंगलेई को एक घिनौने कठपुतली पंथ के शिष्य को सौंप दिया। फिर उन्होंने सीधे गस्ली कठपुतली पंथ के अभिजात वर्ग के अभ्यासियों को आदेश दिया, जो तेंग शा के पीछे पीछे चले और क्षितिज के पार चले गए और पास में उस खूनी आकृति का पीछा किया। जाओ, उनका पीछा करो। उसके पीछे म्यू लेई, वूजोंग और बाकी जो लगातार स्थिति पर नजर रख रहे थे, तेजी से पीछे चल रहे थे और उनकी आंखों में चमक आ गई। गस्ली पपेट कल्ट के साथ लिंडोंग की पिछली भिड़ंत के दौरान उन्होंने हड़बड़ाहट में नहीं मारा। आखिरकार गस्ली पपेट कल्ट और लिंडोंग दोनों काफी कुशल थे, इसलिए उन्हें आपस में लड़ने देना सबसे अच्छा था। तब वे शायद अंदर आ सकते थे और स्थिति का लाभ उठा सकते थे। आखिर हर कोई मछुआरा बनना चाहता था। म्यू लेई और बाकी के पीछे पूर्व की ओर गस्ली कठपुतली शहर के बाहर एक पृथ्वी टूटने वाली बंटवारे वाली हवा की आवाज तुरंत गूंजती है, क्योंकि कई आकृतियां चींटियों के झुंड की तरह बह जाती हैं, इससे पहले कि वे अंततः रहस्यमय ब्लैक यिन के गहरे क्षेत्रों की ओर बढ़े। पर्वत। इन लोगों की आंखें सब जल रही थीं। वर्तमान स्थिति काफी अराजक थी और इस तरह के खजाने के आकर्षण के तहत, यहां तक कि तेंग शा, जो उन्नत अभिव्यक्ति चरण में था, स्थिति को दबाने में असमर्थ था। इसके अलावा ये केवल इस अराजक स्थिति के लिए धन्यवाद था कि उनके पास उस रहस्यमय खजाने को प्राप्त करने का मौका था और वे इसे सफलतापूर्वक ले गए। जैसे ही अनगिनत संख्याएं उमड़ पड़ीं, मूल रूप से शांतिपूर्ण रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला अब पूरी तरह से अराजक हो गई। रात ने सजातीय रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला को धमक दिया। बर्फ की ठंडी चांदनी नीचे की ओर बिखरी हुई पर्वत श्रृंखला को रेशम की एक पतली परत से सजाते हुए एक असाधारण शांतिपूर्ण और शांत दृश्य। इस समय ज्यादातर राक्षसी जानवर रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला पर पागल हो गए थे और मानव चिकित्सकों ने बहुत देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज रात स्पष्ट रूप से एक अपेक्षित घटना थी। स्विश स्विश स्विश। बेहद तेज हवा की आवाज अचानक शांत आसमान में सुनाई दी, तुरंत कुछ शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इन राक्षसी जानवरों के दहाड़ने से पहले उन्होंने अनगिनत आकृतियों को आकाश को दूर से टिड्डियों की तरह धमकते देखा। तेज हवा की आवाजें तूफान की तरह थीं, क्योंकि वे तुरंत पर्वत श्रृंखला की शांति को भंग कर देते थे। रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला के भीतर शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के पास स्पष्ट रूप से कुछ बुद्धि थी। मानव चिकित्सकों की ऐसी सेना के सामने उन्होंने तर्कसंगत रूप से चुप रहना चुना। हालांकि कुछ अधिक चालाक राक्षसी जानवरों ने चुपके से खुद को जंगल में छुपा लिया। कुछ मानव अभ्यासियों को मारने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा करने की तैयारी कर रहे थे जो पीछे रह गए थे। लिंडोंग स्वाभाविक रूप से इन धूर्त शिकारियों पर ज्यादा ध्यान देने के मूड में नहीं था। वह जानता है कि इस बार की सबसे विकट समस्या अभी भी गस्ली पपेट कल्ट की तेंग शा थी। प्रकटीकरण के उन्नत चरण की शक्ति अभी भी बहुत प्रबल थी। यदि लिटिल मार्टिन की मदद नहीं होती तो लिंडोंग संभवतः एक भी दौर में जीवित नहीं रह पाता। हालांकि वह गस्ली पपेट कल्ट के घेरे से बाहर आ गया था, लिंडोंग तेंग शा की आभा को मजबूती से अपने आप में महसूस कर सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे भाग गया, साथ ही निश्चित रूप से एक हड्डी कुतरने वाले कीड़े की तरह पीछा करेगा जब तक कि लिंडोंग को मार नहीं दिया गया और भक्षण करने वाले पैतृक प्रतीक को वापस ले लिया गया। इसके अलावा तेंग शा और गस्ली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के अलावा अनगिनत गुट और प्रैक्टिशनर भी उस पर नजर गड़ाए हुए थे। एक बार मौका मिलने पर
वे निश्चित रूप से लिंडोंग के खिलाफ एक चाल चलेंगे और खजाना छीन लेंगे। अब स्थिति पहले से ही बेहद गंभीर थी। जरा सी भी चूक हुई और वह इस जगह पर अपनी जान गंवा देंगे। लिंडोंग की टकटकी चंचलता से टिमटिमा रही थी, जबकि लिटिल फ्लेम को भी स्थिति के खतरे और तात्कालिकता का आभास हो रहा था, क्योंकि उसके चौड़े रक्त रंग के पंख पागलों की तरह हिल रहे थे, अपनी गति को अधिकतम करने का आग्रह कर रहे थे। ये खून की एक रेखा की तरह लग रहा था, क्योंकि यह आसमान में बह रही थी। इसकी तेज गति से उत्पन्न घातक हवाएं नीचे कुछ विशाल पेड़ों को सीधे काट रही थीं। लिंडोंग, वह साथी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है और उसकी गति तेज और तेज होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सबेर वह हम तक पहुंच जाएगा। लिटिल मार्टिन लिंडोंग के कंधे पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक भारी नजर थी, क्योंकि वह अपने पीछे मंडरा रहे अशुभ आभा को देख रहा था। लिंडोंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि स्थिति बल्कि विकट थी, लेकिन अब उसके पास भागने के अलावा और कोई विचार नहीं था, जब तक कि वह भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह उसके लिए असंभव था। इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान जाने उसने कितना प्रयास किया था। अब जब बहुत कठिनाई के बाद यह उनके हाथ में था, तो वे इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। आइए सबसे पहले रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला के गहरे क्षेत्र में भागें। इस पर्वत श्रृंखला के भीतर अभी भी कई शक्तिशाली राक्षसी जानवर हैं। जब तक हम ये सुनिश्चित करते हैं कि स्थिति अराजक बनी रहे, हमारे पास थोड़ा सा मौका होगा, लिंडोंग ने गंभीर रूप से कहा। ठीक है। लिटिल मार्टिन ने भी धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने वास्तव में इस बार भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक को छीनने के लिए कई जोखिम उठाए थे, लेकिन जब तक वे अंत में इसे प्राप्त करने में कामयाब रहे, यह इसके लायक होगा, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत हो। जाना। लिंडोंग की हथेली ने लिटिल फ्लेम को थपथपाया, क्योंकि लिटिल फ्लेम के खून के पंख एक बार फिर से हिल गए थे, जिसके साथ वे रहस्यमयी ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला के ऊपर आसमान में उड़ते हुए कम गड़गड़ाहट के साथ आए थे। लिंडोंग से ज्यादा पीछे नहीं, गिस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स के एक बड़े समूह ने बारीकी से पीछा किया। उनके सामने तेंग शा था। रात के आकाश में रक्त के प्रकाश को घूरते हुए इस समय उसकी अतुलनीय रूप से गहरी दृष्टि थी। बाद वाले का खून उसकी अपेक्षाओं से बहुत अधिक था। हम्फ, यदि आप मानते हैं कि आप इस राक्षसी जानवर पर भरोसा करके बच सकते हैं, तो आप इस संप्रदाय के नेता को कम आंकते हैं। टेंग शा की अभिव्यक्ति बर्फीली थी, क्योंकि उसने उपहास किया। जोरदार युआन पावर अचानक उसके पैरों के नीचे घनीभूत हो गई, जिससे उसकी गति तुरंत तेज हो गई। बाद में उसने वास्तव में आकाश में आफ्टर इमेज को पीछे छोड़ दिया, जबकि उसकी आकृति सामने वाले लिंडोंग का पीछा करते हुए आश्चर्यजनक गति से आसमान में उड़ गई। धिक्कार है, उस आदमी ने अपनी गति बढ़ा दी। पीछे से अचानक तेज आवाज के कारण लिंडोंग के हाव भाव भी बदल गए। वह जानता था कि टेंग शा अब उसके साथ और उलझने की योजना नहीं बना रहा था। गर्जन। मानो उसे लिंडोंग की चिंता महसूस हो रही हो, लिटिल फ्लेम ने इस क्षण धीमी दहाड़ मारी। उसके शरीर से खून के रंग का प्रकाश तुरंत फूट पड़ा, क्योंकि पहले से ही चौड़े रक्त पंख वास्तव में एक बार फिर से फैल गए। इस समय विंग बिल्कुल ब्लड बैट ड्रैगन के समान दिख रहा था। जाहिर है, इस महत्वपूर्ण क्षण में लिटिल फ्लेम के शरीर के भीतर ब्लड बैट ड्रैगन की रक्त शक्ति ने धीरे धीरे अपना उपयोग दिखाया था। टकरा जाना। विशाल रक्त पंख बाहर की ओर फैले हुए थे और एक शक्तिशाली झटके के साथ एक बात की छवि बेहोशी से दिखाई दी। एक पल में लिटिल फ्लेम की आकृति 100 मीटर दूर दिखाई दी। बूम! जैसे ही लिटिल फ्लेम का शरीर फीका पड़ गया, एक विशाल युआन पावर का हाथ आसमान से उतरा, शातिर तरीके से उस जगह पर घूम रहा था जहां वे पहले रुके थे, इतनी जोर से घूम रहे थे कि हवा भी फट गई। वह मनहूस जानवर। खाली हवा में उसका हमला। तेंग शा की आकृति तुरंत दिखाई दी। उसने लिटिल फ्लेम को देखा, जिसकी गति काफी बढ़ गई थी और उसका रंग थोड़ा हरा होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। यदि यह जानवर नहीं होता, तो लिंडोंग उसके वार से तुरंत मारा गया होता। हालांकि वह चूक गया था। टेंग शी ने स्पष्ट रूप से हार मानने का इरादा नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने दृढ़ता से पीछा किया, उनका फिगर एक बार फिर आगे बढ़ गया। रात के आकाश में समान युआन शक्ति के बिना दुर्जेय फैलता है,
जिससे नीचे के राक्षसी जानवर बेतहाशा चार्ज होने से डरते हैं। भगवान लानत है, कुतिया का ये बेटा वास्तव में हमें छोड़ने की योजना नहीं बनाता है। पिछले वार को चकमा देने के कारण लिंडोंग का शरीर ठंडे पसीने से ढंक गया था, लेकिन उसने जल्दी से महसूस किया कि बल एक बार फिर उसकी ओर झपटा और शाप दिए बिना नहीं रह सका। हे, आपने उनका खजाना छीन लिया है और अभी भी सोचते हैं कि वे आपको जाने दे रहे हैं। आप सपने देख रहे होंगे। इस समय भी लिटिल मार्टिन ने अभी भी यह कहने से पहले कुछ मजाकिया शब्द बोले। हम अब केवल इस बेवकूफ बाघ की गति पर भरोसा कर सकते हैं। सौभाग्य से ब्लड बैट ड्रैगन की रक्त शक्ति बर्बाद नहीं हुई थी, वरना मैं, दादा मार्टिन, पहले इसका वध करूंगा। हमने इस बार गलत गणना की है। हम सभी इस धारणा के तहत थे कि तेंगशा प्रारंभिक प्रकटीकरण के चरण में था। अगर ऐसा होता तो हम उसे खोने के लिए लिटिल फ्लेम की गति पर भरोसा कर पाते, लेकिन अब हम केवल अपने जीवन के लिए भाग सकते हैं। लिंडोंग फूट फूट कर हंसा। हालांकि वर्तमान लिटिल फ्लेम मुश्किल से तेंगशा के हमलों से बचने में सक्षम थी, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक उन्नत अभिव्यक्ति मंच के अभ्यासी की शक्ति बहुत भयानक थी, यहाँ तक कि उनके लाइनअप के साथ भी वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। अगले पीछा में, हालांकि तेंगशा के हमले तेजी से तेज और घातक हो गए। शुक्र है कि लिटिल फ्लेम की स्थिति बहुत अच्छी थी और वे फुर्ती से हमलों से बच गए। जबकि तेंगशा ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए, लिंडोंग और लिटिल मार्टिन ने चुपके से राहत की सांस ली। हालांकि जैसा कि लिंडोंग ने भविष्यवाणी की थी, ये पीछा जारी नहीं रह सका। जैसे ही वे भागे, वे तेजी से रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत श्रृंखला में गहरे घुस गए। तुरंत ही लिंडोंग के सामने एक अंतहीन विशाल प्राकृतिक दरार दिखाई दी। ये ज्ञात नहीं था कि प्राकृतिक दरार कितनी लंबी थी। एक नज़र में सब देख सकता था, एक घना काला अंधेरा था। कोई नहीं जानता था कि यह कितना गहरा था और एक बेहद भयानक पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई एक फव्वारे की तरह दरार से बाहर निकला। जैसे ही वे टकराए, वे एक अत्यंत भयावह अव्यवस्थित प्रवाह में बन गए, जो दरार और ऊपर के आकाश को घने रूप से ढंक रहा था, एक प्राकृतिक बाधा की तरह जिसने लिंडोंग के सामने सीधे बाधा डाली। पृथ्वी माता रहस्यमय ब्लैकियन दरार। उसके सामने आई दरार को घूरते हुए लिंडोंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह इस बारे में भूल गया था, मिस्टीरियस ब्लैकियन क्रेविस मिस्टीरियस ब्लैकियन पर्वत श्रृंखला में सबसे भयानक जगह थी। यहाँ तक कि प्रकटीकरण अवस्था के अभ्यासियों ने भी बहुत गहराई में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। वह डरावना अराजक ठंडा क्यूई प्रवाह अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकता था। गर्जन। लिटिल फ्लेम ने यह भी महसूस किया कि ठंडी क्यूई रहस्यमय ब्लैकियन दरार से आकाश में उड़ती हुई कितनी भयानक थी, क्योंकि इसने अपनी गति को धीमा कर दिया था। हालांकि इस समय पीछे से तेंगशा भी तेजी से प्रकट हुआ और स्थिति को देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आकाश की ओर दिल खोलकर हंसा। लिंडोंग, ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी आपकी मदद नहीं करना चाहता। संप्रदाय के नेता देखना चाहते हैं कि आप आगे कहां भाग सकते हैं। लिंडोंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई को देखा, जो कि रहस्यमयी ब्लैकियन दरार से तेजी से बाहर निकल रहा था, जबकि उसकी आंखें चंचलता से टिमटिमा रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में ऐसी स्थिति के लिए मजबूर होंगे। स्विश स्विश स्विश। लिंडोंग और तेंगशा के रहस्यमय ब्लैकियन दरार गस्टली पपेट कल्ट के बाहर दिखाई देने के कुछ ही समय बाद कई अन्य गुट और अभ्यासी भी बहुत पीछे से दौड़ पड़े। आकृति पर आकृति टिड्डियों की तरह आकाश में तैरती रही। जब वहां पहुंचे अभ्यासियों ने रहस्यमयी काली येन दरार को अपनी आंखों के सामने देखा तो वे दंग रह गए। इसके तुरंत बाद वे सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिंडोंग के भागने का रास्ता उसे एक मृत अंत में धकेल देगा। अब उसके सामने तेंगशा और गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर थे, जबकि पीछे खतरनाक रहस्यमयी ब्लैकियन दरार थी। कोई बात नहीं, वे सभी लिंडोंग के लिए डेड एंड थे। लिंडोंग, क्या आप अभी भी आज्ञाकारी रूप से खजाने को सौंपने नहीं जा रहे हैं? मेरा गस्टली पपेट कल्ट प्रतिभाशाली लोगों का शौकीन है। अगर आप मेरे गस्टली पपेट कल्ट में शामिल होते हैं तो शायद आप अभी भी अपना जीवन बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे नहीं सौंपते हैं तो आज यह आपकी कब्र होगी। उसे दे दो। घोस्टली कठपुतली पंथ के अभ्यासी अब खुश थे, क्योंकि रात में चीखें तेजी से गूंजती थीं।
तेंग शा के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसकी ठंडी आंखों में हल्का मजाक था। इस समय वह आगे बढ़ने के लिए उतावला नहीं था, क्योंकि मौजूदा लिनडोंग के लिए कोई रास्ता नहीं था। लिनडोंग, स्वेच्छा से अपने आप को पकड़ने के लिए छोड़ दें या संप्रदाय के नेता को अपने चारों अंगों को तोड़ने दें और आपको पकड़ लें। तेंग शा की बर्फीली मुस्कान, उसकी आवाज में क्रूर इरादे का निशान। लिनडोंग की निगाहें बुरी तरह से टिमटिमा उठीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने मुंह के कोने से एक उन्मत्त मुस्कान के रूप में गहरी सांस ली। एक जोर की हंसी निकली, जिससे सीधे तेंग शा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से काली पड़ गई। स्वेच्छा से खुद को पकड़ने के लिए बदलो। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? यदि आप खजाना वापस लेना चाहते हैं, तो अपनी क्षमता निकाल लें। जब उन्होंने लिनडोंग की उपहासपूर्ण हंसी सुनी, तो मिस्टीरियस ब्लैक यंग क्रेविस के आसपास के कई संभ्रांत अभ्यासी दोनों ही थोड़ा दंग रह गए। जाहिर है, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने महत्वपूर्ण क्षण में भी लिनडोंग ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उनका स्वर तेजी से कठोर हो गया। हा, बहुत आकर्षक। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या इस संप्रदाय के नेता द्वारा आपको पकड़ने और आपके अंगों को तोड़ देने के बाद भी आप इतने अहंकारी रहेंगे। तेंग शा हंसने तक बहुत गुस्से में था। इस बीच उसकी आंखों में एक अत्यंत क्रूर चमक उठी। घास्टली पपेट कल्ट के सभी लोग सुने, फैलें और उसे घेर लें। अगर कोई उसे फिसलने देता है, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हाँ। जब उन्होंने तेंग शा की गंभीर और ठंडी आवाज सुनी, तो सभी एलीट घास्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर तेजी से चिल्लाए, इससे पहले कि वे तेजी से तितर बितर हो गए। हर स्थान भयानक कठपुतली पंथ के सैनिकों से भरा हुआ था। इस तरह के गठन के खिलाफ लिनडोंग के पास दौड़ने के लिए सचमुच कहीं नहीं था। यहाँ हर कोई, आज का मामला मेरे घास्टली पपेट कल्ट और लिनडोंग के बीच है। जो भी हस्तक्षेप करेगा वह मेरे भयानक कठपुतली पंथ का दुश्मन होगा और हम उसे जीवन भर के लिए माफ नहीं करेंगे। सफलतापूर्वक उसे घेरने के बाद तेंग शा ने मुड़ने से पहले अचानक अपना सिर घुमाया और संभ्रांत अभ्यासियों की भीड़ को देखा, इससे पहले कि वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने एक जहरीले तेंग शा को घूरा, आसपास के संभ्रांत अभ्यासियों की आंखें चमक उठीं। अंत में उन सभी ने चुपचाप अपना सिर हिलाने का फैसला किया। घास्टली पपेट कल्ट बहुत शक्तिशाली था। अब जब तेंग शा प्रकटीकरण के उन्नत चरण में पहुंच गया था, तो उसकी वर्तमान ताकत के आधार पर म्यू लेई और वुजोंग ने भी उसे हल्के से अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वर्तमान स्थिति के आधार पर घास्टली पपेट कल्ट ने स्पष्ट रूप से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था। लिनडोंग की ताकत के आधार पर भले ही उसने कितना भी संघर्ष क्यों न किया हो, वह तेंग शा से बच नहीं पाएगा। इसलिए अगर वे अब हस्तक्षेप करना चुनते हैं, तो निस्संदेह वे घास्टली पपेट कल्ट से एक घातक प्रतिक्रिया को आमंत्रित करेंगे। अपने शब्दों से आसपास के सभी नायकों को डराने के बाद तेंग शा के चेहरे पर नजर तेजी से जहरीली हो गई। फिर उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि शक्तिशाली युआन पावर एक तूफान की तरह उसके शरीर के भीतर से बह गई। फिर ये क्षितिज के पार फैल गया और सीधे आसपास के सभी संभ्रांत अभ्यासियों को जल्दबाजी में पीछे हटने का कारण बना। लिनडोंग, मौत के अलावा आपके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। तेंग शा का चेहरा घिनौना था। फिर युआन पावर की धाराओं के सीधे मध्य हवा में एक विशाल काली मुहर में परिवर्तित होने से पहले उसने अपना हाथ लहराया। काली सील के चारों ओर अनगिनत काली धुंध छाई हुई थी, जबकि काली सील के चारों ओर विभिन्न कंकाल संरचनाएं बनी हुई थीं, क्योंकि दर्दनाक चीखें लगातार गूंज रही थीं, जिससे आसपास के विभिन्न संभ्रांत चिकित्सकों को सिरदर्द हो रहा था। जाहिर है, यह एक बहुत शक्तिशाली ऊपरी स्तरीय मार्शल आर्ट थी। हजार शैतान की हड्डी का क्षरण सील। उस काली मुहर ने क्षितिज को ढक लिया, इससे पहले कि तेंग शा हिंसक रूप से अपनी हथेली फेंकता। वह काली सील तुरंत रात के आकाश में फट गई, इससे पहले कि वह लिनडोंग की ओर एक अजेय गति के साथ फटा। ऐसा लगता है कि तेंग शा ने उसका परीक्षण करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह वास्तव में एक ताड़ के हमले से लिनडोंग को मारने का इरादा रखता था। मौजूदा स्थिति के आधार पर वह समझ गया कि खजाने को वापस पाने के लिए उसे लिनडोंग को तेजी से मारना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। वू उस काली सील ने भीतर समाहित एक भयानक युआन पावर शॉकवेव के साथ आकाश को चीर डाला और इसने सभी को भयभीत कर दिया।
वास्तव में पर्वतीय क्रोध के गहरे क्षेत्रों में कुछ दुर्जेय राक्षसी जानवर भी लगातार क्रोध में गुर्राते रहे। लिटिल मार्टिन, मेरी मदद करो। लिंडोंग गंभीरता से उस काली सील को तेजी से अपनी ओर उड़ते हुए देख रहा था। इसकी सतह से वह एक अत्यंत खतरनाक प्रभामंडल को महसूस कर सकता था। अगर वह इसकी चपेट में आ जाता, भले ही उसका शरीर थंडर जेड बॉडी और डेमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा मजबूत किया गया था, फिर भी वह तुरंत मारा जाएगा। उस टाइम शाह ने स्पष्ट रूप से उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। हाँ, लिटिल मार्टिन भी वर्तमान स्थिति को समझ गए। आगे की हलचल के बिना लिंडोंग के शरीर में सीधे उड़ने से पहले उसका आंकड़ा चमक उठा। तुरंत एक अजीब गहरे बैंगनी रंग की चमक बाद की आंखों में आ गई। बूम बूम। लिटिल मार्टिन की सहायता से लिंडोंग की आभा इस समय हिंसक रूप से फूली हुई लग रही थी। फिर उसके हाथों ने बेहद जटिल हस्तमोहरों की एक श्रृंखला बनाई। जैसे ही वे हस्तमोहरें बनी, आकाश में काले तूफानी बादल तुरंत उभर आए। वास्तव में यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युआन पावर ने भी जोर से कंपन करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वे तेजी से लिंडोंग के सिर के ऊपर इकट्ठा हो गए। इतना शक्तिशाली कंपन! क्या लिंडोंग वास्तव में इस तरह के अजीबोगरीब दृश्य का आह्वान कर सकता है? वह आभा एक घोषणापत्र मार्शल आर्ट्स की तरह लगता है। लिंडोंग टैंग शा के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी घोषणा मार्शल आर्ट्स को अंजाम देने वाला है। इस तरह की अजीब दृष्टि केवल एक अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट्स द्वारा ही लागू की जा सकती है। हालांकि लिंडोंग अभी भी बहुत कमजोर है। यहां तक कि मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स जैसे शक्तिशाली टूल के साथ भी वह अभी भी टैंग शा का मुकाबला नहीं कर सकता है। जैसे ही वे युआन पावर को तेजी से लिंडोंग के ऊपर इकट्ठा होते हुए देख रहे थे, फुसफुसाहटों की एक श्रृंखला पर्वत श्रृंखला में लगातार गूंज रही थी। महान उजाड़ कारागार स्वर्गीय उंगली, एक उंगली स्वर्ग को कैद करती है। भीड़ की अनगिनत हक्का बक्का निगाहों के बीच लिंडोंग ने लिटिल फ्लेम की चौड़ी पीठ पर कदम रखा, जबकि उसके हाथ मोहरें लगातार बदलती रहीं, बिल्कुल ड्रैगन और सांप की तरह फुदकती हुई, और यह बेहद अजीब लग रहा था। फिर एक अनूठी राजसी आभा से भरी एक ठंडी गर्जना मध्य हवा में गूंज उठी। जैसे ही लिंडोंग की तेज गर्जना फैली, आसमान में तूफानी बादल गरजने लगे, इससे पहले कि एक अत्यंत विशाल सुनहरी उंगली धीरे धीरे भीतर से उभरी। जब यह विशाल उंगली दिखाई दी, तो इस डोमेन में सभी युआन पावर ने हंगामा करना शुरू कर दिया और अनगिनत लोगों के चेहरे घबरा गए। ये वास्तव में एक घोषणापत्र मार्शल आर्ट्स था और इसमें वास्तव में ऐसी भयानक आभा थी। हालांकि कुछ असाधारण तेज संभ्रांत चिकित्सकों ने धीरे से अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। भले ही मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स अपनी आभा के आधार पर बेहद शक्तिशाली था, फिर भी यह टैंग शा के हमले के खिलाफ मुकाबला करने में असमर्थ था। हफ! लिंडोंग ने अपने बाघ की पीठ पर कदम रखा और उसने सफेद हवा का एक झोंका निकाला। अपने स्वयं के शरीर की क्षमता के आधार पर, भले ही उसने महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली का उपयोग किया हो, वह केवल एक अर्ध चरण टू मैनिफेस्टेशन अभ्यासी के खिलाफ मैच कर सकता था। इसलिए लिटिल मार्टिन की सहायता करने के बाद भी वह अभी भी टैंग शा को हराने में असमर्थ था, जो उन्नत अभिव्यक्ति चरण में था। हालांकि महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली कोई साधारण अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट नहीं थी। यहां तक कि जब प्राचीन संप्रदाय अपने चरम पर था, तब भी इसे एक शीर्ष स्तरीय अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट्स के रूप में माना जाता था। जब इसे पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया, तो इसकी शक्ति स्वर्ग को भी झकझोर सकती थी। लिटिल मार्टिन, मेरी मदद करो। लिंडोंग के दिल के अंदर एक गहरी दहाड़ गूंज उठी। एक गहरे बैंगनी रंग की चमक उसकी आंखों में भंवर की तरह घूम गई, इससे पहले कि उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, जबकि उसके हाथ की मोहरें बदलती रहीं। गड़गड़ाहट, टम्बल टम्बल। जैसे ही लिंडोंग के हाथ सील लगातार बदलते गए, गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट तुरंत मध्य हवा में उछल गई, इससे पहले कि एक भयानक युआन पावर शॉकवेव एक बार फिर उभरी। वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। मुझे यह मत बताओ कि यह मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुआ है। बीच हवा में एक बार फिर हंगामा हुआ, जिससे सभी के चेहरे बदल गए। तुरंत उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। एक घोषणापत्र मार्शल आर्ट इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। टैंग शा, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। लिंडोंग की आंखें चाकुओं की तरह ठंडी थीं, क्योंकि वह एक भयानक टैंग शा को घूर रहा था। फिर उसकी ठंडी आवाज क्षितिज के पार जाने से पहले उसके हाथ मोहर बदल गए।
महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली, 2 उंगलियां पहाड़ों और नदियों को कुचलती हैं। बूम! तूफान के बादलों की परतें टूट गईं। इसके पहले कि तूफान के बादलों के भीतर से मानवीय रूप से एक अत्यधिक भयानक शॉकवेव फैली। इसके तुरंत बाद भीड़ ने विशाल सुनहरी उंगली के बगल में खड़े होने से पहले तूफानी बादलों के भीतर से एक विशाल गहरे बैंगनी रंग की उंगली को धीरे धीरे निकलते देखा। आकार और ऊर्जा शॉकवेव के संदर्भ में वह गहरे बैंगनी रंग की विशालकाय उंगली उस सुनहरी उंगली से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। स्वर्ग के टैव की तरह उस विशाल उंगली में अनगिनत अजीब प्रतीक थे। वे बेहद गहरे और जटिल लग रहे थे। मरना। वे 2 उंगलियां पृथ्वी के ऊपर उठी हुई थीं, बिल्कुल उन खंभों की तरह जो आकाश को पकड़े हुए थे। लिंडोन की आंखों के भीतर एक मोटी ठंडी चमक आ गई। जैसे ही उसने अपनी उंगली से इशारा किया, भीड़ से अनगिनत घबराई हुई निगाहों के नीचे वे 2 विशाल उंगलियां क्षितिज के माध्यम से फट गईं, इससे पहले कि वे उस विशाल काली मोहर के खिलाफ जोर से पटकें। टकराना। ऐसा लगता था कि स्वर्ग और पृथ्वी तुरंत मौन हो गए हैं। फिर एक अवर्णनीय युआन पावर तूफान मध्य हवा में हिंसक रूप से भड़क उठा, इससे पहले कि 1000 मीटर के दायरे में हर विशाल पेड़ तुरंत धूल में फट गया। आसपास के कुछ विशिष्ट गस्ली कठपुतली कल्प चिकित्सकों को सीधे उड़ा दिया गया, जबकि कुछ बदकिस्मत लोगों ने लगातार ताज़ा खून की उल्टी की। एक को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वे मृत या जीवित थे। महज सेकंडों में 1000 मील के दायरे में सब कुछ तहस नहस हो गया। कई आकृतियां जल्दी से पीछे हट गईं, जबकि उनकी आंखें इस धरती को चकनाचूर कर देने वाले नज़ारे को देख रही थीं। टैंग शा की काली सील टूट गई। अनगिनत जोड़ी आंखें उस जगह को घूर रही थीं जहां वे टकराई थीं, इससे पहले कि चौंकने वाली चीखें अचानक गूंज उठीं। फिर भीड़ ने यह देखना शुरू किया कि तेंग शा द्वारा बनाई गई विशाल मोहर वास्तव में उन 2 विशाल उंगलियों द्वारा जबरदस्ती उड़ा दी गई थी। फिर यह एक समान हिंसक शॉक वेव के साथ तेंग शा की ओर बढ़ता रहा। अभिव्यक्ति माउंटेन वॉल। तेंग शा का चेहरा गंभीर था जब वह उस आने वाली विशाल उंगली को देख रहा था जो क्षितिज को चीर रही थी। फिर शक्तिशाली युआन पावर के तेजी से कई सौ मीटर लंबे युआन पावर शील्ड में बदलने से पहले उसने हिंसक रूप से अपना पैर पटक दिया। उस ढाल पर एक पर्वत की आकृति क्षीण रूप से उभरी और उसे एक अत्यंत प्रबल अनुभूति प्रदान की। टैंग शा की उन्नत प्रकटीकरण चरण क्षमता अब पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई थी। अपने हाथ के एक झटके से उसने युआन पावर का उपयोग करके एक ऐसी वस्तु को मूर्त रूप दिया था जिसे युआन पावर क्रिएशन भी कहा जा सकता था, और यह अत्यंत दुर्जेय था। यदि लिंडोंग के पास ग्रेट डेसोलेट इम्प्रेसनिंग हेवनली फिंगर जैसी शक्तिशाली प्रकटीकरण मार्शल आर्ट्स नहीं होती, तो वह इसे बिल्कुल भी हिलाने में असमर्थ होता। बूम बूम। विशाल उंगलियां उस युआन पावर शील्ड पर पटकने से पहले ही धरती को हिला देने वाला शोर तुरंत फूट पड़ा। फिर दरारें उभरने से पहले ऊर्जा शॉकवेव्स की एक श्रृंखला तेजी से बह निकली। हालांकि जैसे ही उस युआन पावर शील्ड पर दरारें उभरीं, वे 2 विशाल उंगलियां मंद होने लगीं। जाहिर है, इस गतिरोध के लिए धन्यवाद, वे धीरे धीरे खराब हो रहे थे। काचक। जैसे जैसे अधिक से अधिक दरारें दिखाई देने लगीं, आखिरकार युआन पावर शील्ड एक जोर की आवाज के साथ फट गई। फिर टैंग शा के शरीर में एक भयानक झटके वाली हवा चली, जिससे उसके बाल चिथड़े चिथड़े हो गए। उस युआन पावर शील्ड को नष्ट करने के बाद 2 विशाल उंगलियां टैंग शा के सिर तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से गायब हो गईं। जब वे विशाल उंगलियां गायब हो गईं, तो वह अजीबोगरीब प्राकृतिक घटना तुरंत छिन्न भिन्न हो गई। हालांकि अनगिनत लोगों की आंखों में अब भी सदमा भरा हुआ था। जाहिर है, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंडोंग न केवल उन्नत घोषणापत्र अभ्यासकर्ता के हमले को रोक सकता है, बल्कि वह जवाबी हमला भी कर सकता है। मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट्स वास्तव में शक्तिशाली है। हालांकि क्या आप इसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? इस क्षेत्र में सन्नाटा छा गया, इससे पहले कि एक अस्त व्यस्त तेंग शा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें जहरीले सांपों की तरह लिंडोंग को घूर रही थीं, जबकि वह धीरे धीरे बोल रहा था। यदि आप नहीं कर सकते, तो यह संप्रदाय के नेता आपके जीवन का दावा करेंगे। लिंडोंग की ओर इशारा करने से पहले टैंग शा ने धीरे से अपनी हथेली उठाई। फिर भयानक युआन पावर जल्दी से एक बार फिर उसकी हथेली पर आ गई।
उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल मार्टिन की ताकत उधार लेने और ग्रेट डिसोलेट इम्प्रिसनिंग हेवनली फिंगर के दूसरे चरण को अंजाम देने के बाद भी वह अभी भी टैंग शा को पूरी तरह से हराने में असमर्थ था। टैंग शा को घूरते हुए लिन डोंग की आंखें गंभीर थीं। वह हमला पहले से ही उनका सबसे शक्तिशाली जवाबी हमला था, हालांकि यह अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त करने में विफल रहा। भले ही उसके और टैंग शा के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। लिन डोंग, हम क्या करें? लिटिल मार्टिन की गंभीर आवाज अचानक लिन डोंग के दिल में गूंज उठी। एक गहरी सांस लेने के बाद लिन डोंग अचानक घूमा और उसने उस अथाह रहस्यमयी काली येन दरार को देखा। थोड़े संघर्ष के बाद आखिरकार उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। चलो, उस रहस्यमयी काली येन दरार में चलते हैं। लिटिल फ्लेम के शरीर के चारों ओर सीधे चलने से पहले लिन डोंग ने अपनी हथेली हिलाई। जैसे ही इसने अपने रक्तरंजित पंख फड़फड़ाए, अनगिनत हक्का बक्का घूरते हुए यह उस मृत्यु जाल रहस्यमयी काली येन दरार में धंस गया। हा, टैंग शा, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो इस युवा मास्टर का पीछा करो। जब उन्होंने लिन डोंग की हार्दिक हंसी सुनी तो सभी की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि उनके दिलों में एक ही विचार कौंध गया, वह पागल है। इस क्षण समस्त पर्वत श्रृंखला क्रोध से उबल पड़ी। लिन डोंग को रहस्यमयी ब्लैक येन दरार में सीधे घुसते देख अनगिनत जोड़ी आंखें सदमे में रह गईं। इस तरह की कार्रवाई व्यवहारिक रूप से सीधे किसी की मौत का कारण बन रही थी। वह पागल, रहस्यमय ब्लैक येन दरार में प्रवेश करने का मतलब केवल निश्चित मृत्यु हो सकता है। इतना शातिर आदमी मरने के बाद भी घोस्टली पपेट कल्ट को खजाना लौटाने को तैयार नहीं। टैंग शा के क्रोध से विस्फोट होने की संभावना है। कई फुसफुसाहटें और शोर पूरे आसमान में लगातार गूंज रहे थे। लिन डोंग की हरकतें सभी की उम्मीदों से बाहर थीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वह वास्तव में इस तरह की मौत को चुनेगा। कमीने, तुम्हारी हिम्मत! लिन डोंग को देखकर, जिसने खुद को रहस्यमय ब्लैक येन दरार की ओर फेंका था, टैंग शा के चेहरे पर क्षणिक झटका स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हालांकि उसके तुरंत बाद उसकी आंखों से रोष फूट पड़ा, जैसे आसमान में एक दहाड़ सुनाई दी। टैंग शा इस समय अपनी बुद्धि खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। रहस्यमय ब्लैक येन दरार मौत का स्थान था और यहाँ तक कि उसने प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। यदि लिन डोंग वास्तव में आक्रमण करता है, भले ही वह वहीं मर जाए, तो खजाना भी भीतर खो जाएगा। यह एक ऐसा परिणाम था जिसे देखकर टैंग शा बिल्कुल खुश नहीं था। प्लॉप! टैंग शा का दिल गुस्से और चिंता से भर गया। जैसे ही वह चलने वाला था, उसका रंग अचानक लाल हो गया क्योंकि उसने भीड़ की चौंकती निगाहों के नीचे ताज़ा खून की उल्टी कर दी। हे भगवान, टैंग शा वास्तव में घायल हो गया है। पहले लिन डोंग के कारण हुआ होगा। ऐसी भयानक शक्ति, ऐसी भयावह अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट, वास्तव में एक उन्नत अभिव्यक्ति चरण टैंग शा को भी घायल करने के लिए। अलार्म की उन अनगिनत चीखों को सुनकर टैंग शा की अभिव्यक्ति बेहद गहरी हो गई और उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछ दिया। इससे पहले, जब वह सीधे लिन डोंग के महान उजाड़ कैद स्वर्गीय उंगली से टकराया था, तो वह वास्तव में थोड़ा घायल हो गया था और जबरन इसे सहन कर रहा था। हालांकि लिन डोंग की हरकतों से इतना अचंभित होने के बाद कि उसकी आत्मा ने उसके शरीर को लगभग छोड़ दिया, वह उग्र हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी चोटें सामने आईं। आकाश में मू लेई और वू जोन के भाव इस दृश्य को देखते हुए गंभीर थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में देखा कि वे दोनों इससे बुरी तरह हिल गए थे। यहाँ तक कि उनकी संयुक्त शक्ति के साथ भी टैंग शा को हराने के लिए एक कठिन संघर्ष की संभावना होगी। इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन डोंग टैंग शा को घायल कर पाएगा। इस तरह की शक्ति वास्तव में भयावह थी। उसे रोको! मुंह भर खून की उल्टी करने के बाद टैंग शा अब और परेशान नहीं हो सकता था, और उसकी चीख में कुछ चीखें भी थीं। आज की घटना ने उसे लगभग पागल कर दिया था। अपने पूरे भयानक कठपुतली पंथ को इकट्ठा करने के बाद वह न केवल मुहर को तोड़ने में विफल रहा, बल्कि उसने अपने खजाने के अस्तित्व को भी प्रकट किया। इसके अलावा जिस चीज ने उसे वास्तव में क्रोधित किया वह ये था कि उसका खजाना अंततः लिन डोंग द्वारा छीन लिया गया था। बेशक, जब उसने लिन डोंग को रहस्यमयी काली येन दरार में जाते देखा, तो वह पागलपन तुरंत निराशा में बदल गया। एक बार जब पूर्व रहस्यमयी ब्लैक येन क्रेविस में धराशायी हो गया,
तो वह निश्चित रूप से अपनी लाश को पीछे छोड़े बिना मर जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खजाना भी चला जाता और उसकी सारी मेहनत नाले में चली जाती। जब उसने तेंग शा की उन्मत्त चीख सुनी तो विभिन्न कुलीन गस्ली पपेट कल्ट अभ्यासी तेजी से आगे बढ़े। हालांकि अभी लिंडोंग रहस्यमय ब्लैकियन क्रेविस के ऊपर अंतरिक्ष में लापरवाही से भागा था। अंत में ठीक उनकी आंखों के सामने वह अंधेरे रहस्यमय ब्लैकियन क्रेविस में चला गया, इससे पहले कि वह मात्र क्षणों में अंदर गायब हो गया। टैंग शा, जब तक मैं लिंडोंग इस बार नहीं मरता, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा घिनौना कठपुतली पंथ इस कर्ज को खून से चुका दे। हालांकि जैसे ही लिंडोंग अंधेरे रहस्यमयी ब्लैकियन क्रेविस में गायब हो गया, लिंडोंग की कुछ हद तक जानवर जैसी गहरी गुर्राहट अचानक अंधेरे के भीतर से बेहोश हो गई, इससे पहले कि यह क्षितिज के पार चली गई। हरामी, तुम सब बेकार हो। जब उसने लिंडोंग को उस कभी न खत्म होने वाली रहस्यमयी काली यिन दरार में गायब होते देखा तो टैंग शा तुरंत क्रोधित हो गया। फिर उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं, जैसे एक जुआरी जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। जब उन्होंने तेंग शा को देखा, जो तब तक इतना क्रोधित था जब तक कि वह लगभग अपना होश खो बैठा था, सभी अभिजात वर्ग के गस्ली पपेट कल्ट अभ्यासी डरपोक होकर एक तरफ खड़े हो गए क्योंकि उनमें बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वे मिस्टीरियस ब्लैकियन क्रेविस के किनारों पर खड़े थे, जबकि वे उस पिच ब्लैक मिस्टीरियस ब्लैकियन क्रेविस को घूर रहे थे। इस समय अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई की अनगिनत धाराएं भीतर से बाहर निकल रही थीं, इससे पहले कि वे किसी भी प्रकटीकरण अभ्यासियों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली अशांति का निर्माण करें। जब लिंडोंग पहले आया था तो उसे शायद मांस के गूदे में काट दिया गया था। कुछ देर के लिए अपना आपा खोने और हंगामे के बाद आखिरकार वह तेंग शा शांत हो गया। रहस्यमय ब्लैकियन क्रेविस के किनारों पर मंडराते समय उसका चेहरा काला था, जबकि उसकी आंखें उस कोल्ड क्यूई अशांति को घूरते हुए चमकती थीं। थोड़ी देर के लिए झिझकने के बाद अंततः उसमें हिम्मत करने की हिम्मत नहीं हुई। रहस्यमयी ब्लैकियन क्रेविस के खतरों के संबंध में वह इसके बारे में सबसे अधिक जागरूक था। संप्रदाय के नेता, अभी लिंडोंग शायद अंदर मर गया है। जब उन्होंने तेंग शा को थोड़ा शांत होते देखा तो बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने आखिरकार सावधानी से बोलने की हिम्मत की। यदि वह जीवित है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, यदि वह मर गया है तो मैं उसका शरीर देखना चाहता हूँ। टैंग शा का चेहरा इतना गंभीर और ठंडा था कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी को निगल जाना चाहता है। ये बेहद भयानक था। जब उसने उसकी बातें सुनी तो वह बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्ग अनायास ही उनके दिल के अंदर दर्द से हंस पड़े। रहस्यमय ब्लैकियन दरार में कूदने के बाद किसी के लिए अपनी लाश को संरक्षित करना भी असंभव था। सभी को इकट्ठा करें और रहस्यमयी ब्लैकियन दरार के किनारों से कंघी करें। भले ही रहस्यमय ब्लैकियन दरार में पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई बेहद शक्तिशाली है, फिर भी खजाने पर एक मुहर है और यह ठीक होना चाहिए। यदि हम खुद को परिधि पर स्थिर कर लें तो हम निश्चित रूप से इसे ढूंढ पाएंगे। टैंग शा स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसके शब्द कुछ बचकाने थे, क्योंकि उसने तुरंत एक गहरी सांस ली और ठंडेपन से बोला, हाँ। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो उस बाएं और दाएं वरिष्ठ बुजुर्गों ने झट से उत्तर दिया। अभी वे बस इतना ही कर सकते थे। हालांकि लिंडोंग में इस मौत के जाल रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में कूदने की हिम्मत थी, लेकिन उनमें उतनी हिम्मत नहीं थी। ये छोटा हरामी आसानी से छूट गया। तेंग शा ने अपने दांत पीसते हुए और कहा, बिना प्रकाश के निशान के उस पिच अंधेरे रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में जहरीला रूप से घुसना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी आस्तीनें लहराईं, इससे पहले कि वह कुड़कुड़ाता हुआ इधर उधर हो गया। जैसे ही टैंग शा चले गए, स्थिति तेजी से अराजक हो गई। आसपास के संभ्रांत अभ्यासियों की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत नहीं जाने का फैसला किया। इसके बजाय, इससे पहले कि वे समूह बनाते और रहस्यमय ब्लैकियन दरार के किनारों के माध्यम से कंघी करते, उनकी आकृतियां नीचे उतरतीं। जाहिर है, उनके पास टैंग शा के समान विचार थे और वे देखना चाहते थे कि क्या वे इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें खजाना मिल गया। धरती को हिला देने वाली खतरनाक लड़ाई के बाद, लिंडोंग के उस मौत के जाल रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में फंसने के बाद अंत में ये समाप्त हो गया। हालांकि उनमें से कई लोगों को इस बात का पछतावा हुआ कि वे उस रहस्यमयी खजाने की वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ थे। शुक्र है,
आज रात की भयंकर और तीव्र लड़ाई ने उन्हें ऐसा महसूस कराया कि यह यात्रा अभी भी उनके समय के लायक थी। और जाहिर है, आज रात के बाद लिंडोन का नाम निश्चित रूप से पूरे महान उजाड़ प्रांत को पूरी तरह से चौंका देगा। अपनी खुद की ताकत के आधार पर वह पूरे भयानक कठपुतली पंथ के खिलाफ लड़ने में सक्षम था और यहां तक कि टैंग शा के खिलाफ लड़ने में भी कामयाब रहा, जो उन्नत प्रदर्शन चरण में था, और यहां तक कि उसे घायल भी कर दिया। इस तरह का शानदार परिणाम लिंडोन को महान उजाड़ प्रांत के अभिजात वर्ग में रैंक करने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में टैंग शा, मू लेई और वू जोंग जैसे महान उजाड़ प्रांत में प्रसिद्ध शीर्ष स्तरीय अभ्यासियों की तुलना में वह बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। आज रात की लड़ाई ने पूरे महान उजाड़ प्रांत को उसका नाम याद करने और इस युवा और तार्किक व्यक्ति को याद करने का कारण बना दिया है। जिस तरह पूरी रहस्यमयी ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला अराजकता में उतरी, उसी तरह लिंडोंग भी बुरी तरह से तनाव में था। रहस्यमय ब्लैक यिन दरार में जाने के बाद वह अंततः समझ गए कि यह क्षेत्र विभिन्न संभ्रांत चिकित्सकों के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में क्यों खड़ा है। अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई की धाराएं हर दिशा से बह निकलीं, और अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई की हर धारा उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी कि एक मैनिफेस्टेशन अभ्यासी का हमला। जैसे ही वे हिंसक रूप से टकराए, परिणामी अशांति और भी भयानक थी। लिंडोन के शरीर पर लहरदार सुरक्षात्मक युआन पावर पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई की 3 धाराओं के पूरी तरह से समाप्त होने से पहले ही उसे ढालने में सक्षम थी। फिर अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई उसके शरीर पर पटक दिया, ठीक एक उच्च श्रेणी के आत्मा के खजाने की तरह, क्योंकि इसने सीधे लिंडोन के शरीर पर रक्त के निशान छोड़े। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर ताज़ा खून से भर गया। बादल की गरज। लिटिल फ्लेम ने अपने खूनी पंखों को फड़फड़ाया और लिंडोंग की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। भले ही उसका शरीर खून जैसे शल्कों से भरा हुआ था, फिर भी कई चिंगारियां लगातार निकलती रहीं, जबकि उसकी भयानक गुर्राहट अंधेरे में फैल गई। रहस्यमय ब्लैक यिन दरार के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। लिंडोन पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ था कि वह किस दिशा में जा रहा है, और वह केवल लापरवाही से इधर उधर आ जा सकता था। हालांकि रहस्यमय ब्लैक यिन दरार में लापरवाही से इधर उधर घूमना निस्संदेह उसके विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए वह लंबे समय तक टिका नहीं रहा, इससे पहले कि एक आदमी और एक जानवर एक अत्यंत विशाल पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई अशांति की चपेट में आ गए। बूम! जैसे ही उन्हें मारा गया, लिंडोंग ने सीधे मुंह भर खून की उल्टी की, और ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंगों को स्थानांतरित कर दिया गया हो। हालांकि जिस वजह से लिंडोंग का चेहरा काफी बदल गया था, वह ये था कि उस अशांति के कारण वह और लिटिल फ्लेम जबरदस्ती अलग हो गए थे। एक आदमी और एक जानवर जल्दी ही अंधेरे में गायब हो गए, इससे पहले कि वे अंततः एक दूसरे से नजरें गंवा बैठे। छोटी लॉ। जब उसने लिटिल फ्लेम को उस अशांति से दूर होते देखा, तो लिंडोंग की आंखों से आंसू निकलने वाले थे। हालांकि इससे पहले कि वह सिर उठा पाता, अशांति की एक और लहर ने उस पर प्रहार किया। फिर उसके शरीर पर रहस्यमय पृथ्वी कवच अंत में और अधिक धारण करने में असमर्थ था, क्योंकि यह एक धमाके के साथ फट गया। बज बज। उसके शरीर पर अनगिनत खून के घाव बिखरे हुए थे, जैसे ही लिंडोंग ने एक और मुंह से खून की उल्टी की। उस अजेय पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई अशांति के खिलाफ अंत में उसकी समझ फिसलने लगी। बज बज। हालांकि जैसे ही लिंडोंग की चेतना अंधेरे में फिसलने वाली थी, अचानक एक अजीबोगरीब आवाज गूंज उठी। फिर एक गर्म दूधिया सफेद चमक धीरे धीरे उसकी हथेली के भीतर से उभरी, इससे पहले कि वह एक चमकदार कोकून में बदल गई और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। हालांकि वह कोकून कमजोर लग रहा था, यहां तक कि अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई अशांति भी, जिसे अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी सहन नहीं कर सके, केवल चमकते कोकून को धीरे से कंपन करने का कारण बना। चमकते कोकून की सुरक्षा के तहत लिंडोंग का शरीर धीरे धीरे नीचे उतरा, इससे पहले कि वह अंततः उस कभी न खत्म होने वाले रसातल में गायब हो गया। जब लिंडोंग ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों के सामने दुनिया पहले की तरह काली नहीं थी, जबकि एक कोमल सफेद चमकदार प्रभामंडल उसके शरीर को घेरे हुए था। ऐसा प्रतीत होता है कि नाजुक चमकदार प्रभामंडल ने एक अविनाशी एहसास दिया। क्या तुम जाग रहे हो? जब लिंडोंग ने अपनी आंखें खोलीं, तो एक आकृति चमकी और उसके सामने प्रकट हुई। ये लिटिल मार्टिन था। लिंडोंग ने अपना सिर हिलाया और उसका शरीर सुस्ती से झूल रहा था।
इस बार ऐसा लगता है कि उन्हें काफी गंभीर चोटें लगी थीं, आंतरिक और बाहरी दोनों। उसका शरीर खूनी घावों की परतों से ढका हुआ था और इसने उसे अत्यंत विकट बना दिया था। ये रहस्यमयी ब्लैक यीन दरार का मध्य होना चाहिए। जब उसने लिंडोन के सवाल को सुना तो लिटिल मार्टिन ने बेबसी से अपने पंजे लहराए, इससे पहले कि उसने कहा, क्या आपको लगता है कि आप इस गतिरोध से आसानी से बचने के लिए भाग्यशाली होंगे? लिंडोन फूट फूट कर हंसा। वर्तमान में वह काफी खतरनाक स्थिति में था, यहाँ तक कि अगर उसने रहस्यमय ब्लैक यीन दरार में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया तो वह भयानक कठपुतली पंथ के हाथों में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उसकी भी काफी किरकिरी होगी। कम से कम वह अभी भी जीवित था। पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यों गायब हो गया है? लिंडोन की आंखें चमक उठीं। फिर उसने अचानक महसूस किया कि वह ठोस जमीन पर खड़ा है और वह अब मुक्त गिरने वाला नहीं है। इस बीच उसके चारों ओर भयानक पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यों अशांति गायब हो गई है। तुरंत वह आश्चर्य से बोला, ये रहस्यमय ब्लैक यीन दरार के अंदर एक शांत क्षेत्र होता है और यह अशांति से बचने की अनुमति देता है। हालांकि एक बार जब हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे तो हम शायद मर जाएंगे। लिटिल मार्टिन ने लिंडोन की हथेली पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसने कहा, ये सब रहस्यमय पत्थर के तावीज की शक्ति के लिए धन्यवाद है। अन्यथा आप उस अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई द्वारा पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होते। लिंडोन ने अपनी हथेली पकड़ ली। ये रहस्यमयी पत्थर का तावीज वास्तव में रहस्यमय था और यह वास्तव में काफी शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से अपनी मौजूदा ताकत के आधार पर वह इसका पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ था। ठीक है, छोटी लौ। अचानक जैसे लिंडोन को कुछ याद आया, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने याद किया कि रहस्यमयी ब्लैक यीन दरार के बीच में अशांति के दौरान वह लिटिल फ्लेम से अलग हो गए थे। चूंकि उसे मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह अभी भी सुरक्षित था। हालांकि लिटिल फ्लेम, चिंता मत करो, लिटिल फ्लेम एक राक्षसी जानवर है और इसे प्रिमोडियल ब्लड बैट ड्रैगन की रक्त रेखा की शक्ति विरासत में मिली थी। इस गतिरोध में इसके जीवित रहने की संभावना शायद आपसे अधिक है। जब उसने लिंडोन के हाव भाव में बदलाव देखा तो लिटिल मार्टिन ने उसे दिलासा दिया, अगर लिटिल फ्लेम को कुछ होता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि गस्टली पपेट कल्ट पूरी नदी को बहा दे। लिंडोन की आंखें गंभीर थीं, जबकि उसके शब्दों के भीतर से एक शक्तिशाली हत्या का इरादा धीरे धीरे बढ़ा। जब तक आप इस रहस्यमय ब्लैक यीन दरार को नहीं छोड़ सकते तब तक आपको इंतजार करना होगा, लिटिल मार्टिन ने असहाय कहा। फिर उसने अपना सिर उठाया और अपने ऊपर कभी न खत्म होने वाले अंधेरे को देखा। पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई के कारण होने वाली अशांति बहुत ही भयानक थी। भले ही लिंडोंग ने इस क्षेत्र में जीवित रहने और उतरने के लिए मिस्टीरियस स्टोन टेलिस्मैन की ताकत उधार ली थी, लेकिन उसके लिए यहाँ से भागना कोई आसान काम नहीं था। चलो पहले तुम्हारा इलाज करते हैं। कम से कम आप अभी भी जीवित हैं। आपकी चोट ठीक होने के बाद हम भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक को निकालेंगे। भले ही यह स्थान एक गतिरोध है, फिर भी यह आपके लिए भक्षण पैतृक प्रतीक की खेती करने के लिए एक उपयोगी स्थान होगा। बहुत कम से कम पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली घटनाएं जो इसे आमंत्रित करेगी, अभिजात्य चिकित्सकों से कोई ताक झांक नहीं करेगी, लिटिल मार्टिन ने कहा। हाँ। जब उसने उसकी बातें सुनी तो लिंडोंग ने भी सिर हिलाया। जब उसने अपने कब्जे में भस्म करने वाले पैतृक प्रतीक के बारे में सोचा, भले ही वह खतरे में था, वह अपने दिल में उत्तेजना को रोकने में असमर्थ था। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद वह आखिरकार भक्षण पैतृक प्रतीक प्राप्त करने में कामयाब रहे। इस योजना को ध्यान में रखते हुए लिंडोंग ने अब और संकोच न करने का फैसला किया। आंखें बंद किए बिना वह तुरंत जमीन पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें फिर से खोलने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि उसका चेहरा थोड़ा दर्द कर रहा था। इस डोमेन में युआन पावर बहुत ठंडा है और मैं इसे सीधे अवशोषित करने में असमर्थ हूँ। जैसे ही उसने लिटिल मार्टिन की हक्की बक्की अभिव्यक्ति को देखा, लिंडोंग ने अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ लिया और कहा, यदि वह इस क्षेत्र में युआन की शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता है तो वह प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा। यह उसके लिए बेहद बुरी खबर थी, खासकर जब से वह इस रहस्यमयी ब्लैक यीन दरार में था जो खतरे से भरी थी। मैं इस बिंदु के बारे में भूल गया।
नन्हा मार्टिन ने अपने पंजों को लहराया, इससे पहले कि वह एक पल के लिए चुप हो गया। फिर इसने अचानक अपने पंजे बढ़ा दिए, जबकि इसने लिंडोन की आस्तीन के अंदर कियानकुन बैग को खोदा। फिर उसने अपने पंजों को लहराया, इससे पहले कि वह सीधे 20,000 शुद्ध युआन की गोलियां अंदर से बाहर निकाल ले। भारी मात्रा में शुद्ध युआन की गोलियां हवा में तैर रही थीं, जबकि एक कोमल प्रकाश धीरे धीरे फैल गया और आसपास के क्षेत्र में अंधेरे को तुरंत दूर कर दिया। फिर एक ग्रेनाइट पर्वत तुरंत प्रकट हुआ। उसी समय इस विशाल पहाड़ पर कई पक्षियों और जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लगता है जैसे वे जानवर थे जिन्हें अशांति ने खींच लिया था। मुझे एक ऐसी संरचना स्थापित करने दें जो इस क्षेत्र में शातिर पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई को संयमित कर सके। भले ही यह इसे पूरी तरह से साफ करने में असमर्थ है, शेष पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई बहुत शातिर नहीं होगा। आपके भौतिक शरीर की दृढ़ता के आधार पर आपको इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि आपको शायद अभी भी थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शायद आपके लिए थोड़ा कष्ट उठाना अच्छा है। भले ही पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई अत्यधिक शातिर है, इसमें तड़के के गुण भी हैं। यदि आप इसे लगातार अवशोषित करते हैं, तो यह आपके शरीर को भी मजबूत बनाने में मदद करेगा। जैसे ही लिटिल मार्टिन ने बात की, उसके पंजों ने नाचना शुरू कर दिया और 20,000 शुद्ध युआन की गोलियां तेजी से फैल गईं। फिर वे लिंडोन के सामने एक विशाल चमकदार संरचना में बन गए, जबकि शक्तिशाली युआन पावर हुआ लाला ध्वनि के साथ आगे बढ़ गई। रहस्यमय टेम्पलिंग युआन फॉर्मेशन। जब उस चमकदार संरचना ने मूर्त रूप लिया, तो लिंडोंग ने तुरंत महसूस किया कि उसके आसपास के डोमेन में अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई धीरे धीरे कमजोर हो गया था। ऐसा लगता है कि यह गठन वास्तव में काफी प्रभावी था। शुक्र है कि आप अपने साथ कई शुद्ध युआन की गोलियां लेकर आए, अन्यथा हम इस क्षेत्र में युआन की शक्ति को संयमित नहीं कर पाएंगे। युआन पावर की चमक के निशान उस विशाल संरचना के बीच से लगातार उतर रहे थे। लिटिल मार्टिन ने चमक का आनंद लिया और बेहद सहज महसूस किया। इस घोर अंधेरे क्षेत्र में चारों ओर प्रकाश के साथ इसने व्यक्ति को शांत होने में मदद की। लिंडोंग मुस्कुराया। लिटिल मार्टिन के साथ होने से ये वास्तव में बहुत मददगार रहा है। भले ही उत्तरार्ध अपने चरम के दौरान उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसका अनुभव उसके लिए बेहद फायदेमंद था। विशाल संरचना के साकार होने के बाद लिंडोंग ने अब और संकोच नहीं करने का फैसला किया, इससे पहले कि वह एक बार फिर से बैठ गया। फिर उसने अपने गुप्त कौशल को सक्रिय किया और युआन पावर को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया, जो कि विशाल संरचना द्वारा संयमित किया गया था। इस रहस्यमय ब्लैकियन दरार में युआन पावर शक्तिशाली अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई से भरी हुई थी। यदि सामान्य चिकित्सक इसे अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, तो निस्संदेह उनके आंतरिक शरीरों को उस जंगली पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई द्वारा क्रूर बना दिया जाएगा। शुक्र है, लिंडोंग का भौतिक शरीर काफी शक्तिशाली था, इसलिए भले ही तेज दर्द लगातार अवशोषण प्रक्रिया के दौरान उभरा, ये लिंडोंग के लिए अभी भी सहनीय था। जब उसने उस दर्द को सहन किया, तो लिंडोंग का थका हुआ डैन तियान एक बार फिर युआन पावर से भर गया। उसका युआन डैन, जो उसकी तीव्र लड़ाई के बाद धुंधला हो गया था, एक बार फिर पहले की तरह चमक रहा था। इसके अलावा इसकी चमक स्पष्ट रूप से लड़ाई से पहले की तुलना में अधिक देदीप्यमान थी। ऐसा लगता है कि भले ही यह लड़ाई काफी दर्दनाक थी, लेकिन लिंडोंग को इससे फायदा भी हुआ। लिंडोंग के शरीर से रक्तरंजित बेड़ियों की परतें उतर गईं। अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई के कारण हुए सभी भयानक घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। उसी समय एक शक्तिशाली भौतिक शरीर होने के लाभ स्वयं प्रकट होने लगे थे। कम से कम पुनर्प्राप्ति गति के संदर्भ में, यहाँ तक कि एक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी की तुलना लिंडोंग से नहीं की जा सकती। उसने लगभग 5 घंटे तक चुपचाप साधना की, इससे पहले कि लिंडोंग ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक चमकदार चमक उठी, जबकि शक्तिशाली युआन पावर उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में प्रारंभिक क्यूई निर्माण चरण के शिखर पर पहुंच गया था। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर शक्तिशाली युआन पावर का निर्माण हो रहा है, लिंडोंग धीरे से मुस्कुराया। अपनी ताकत वापस पाकर उसने आखिरकार फिर से सुरक्षित महसूस किया। खासकर जब से वह डेंजर जोन में था, उसे नहीं पता था कि अचानक कौन सी खतरनाक स्थिति आ सकती है।
बच्चे, जब से तुम ठीक हो गए हो, तब भक्षण पैतृक प्रतीक निकालें। हा, ये भस्म करने वाला पैतृक प्रतीक कई वर्षों से खो गया है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इस छोटे से महान यान राजवंश में दिखाई देगा। जब उसने लिंडोन को ठीक होते देखा तो लिटिल मार्टिन भड़क गया और वह जल्दी से बोल रहा था। जब उसने उसकी बातें सुनी, लिंडोन मुस्कुराया, इससे पहले कि उसने तुरंत अपनी हथेली को फड़फड़ाया। फिर वह काला प्रतीक एक बार फिर उसकी हथेली के बीच में दिखाई दिया, इससे पहले कि चमकदार रोशनी की धारियां काले प्रतीक के भीतर से हिंसक रूप से बाहर निकलीं और एक साथ आड़ी तिरछी हो गईं। अंत में लिंडोन के सामने एक चमकदार काली गेंद दिखाई दी। एक चमकती हुई काली गेंद चुपचाप मडरा रही थी, जबकि भीतर कई काले धागे बुने हुए थे। जिस तरह लिंडोन चुपचाप उसे घूर रहा था, वह एक ब्लैक होल जैसे प्राचीन प्रतीक को भी देख सकता था, जो उस काले चमकती हुई गेंद के सबसे गहरे क्षेत्र में चुपचाप मडरा रहा था, ठीक एक सोते हुए ड्रैगन की तरह। लिंडोन ने अपनी हथेली को धीरे से आगे बढ़ाने से पहले उस काली चमकती हुई गेंद को गौर से देखा। हालांकि इससे पहले कि उसकी हथेली काली चमकती हुई गेंद को छूती, वह काली आंखों वाला बड़ा भ्रम एक बार फिर उस चमकती हुई गेंद पर प्रकट हो गया। तभी एक कर्कश, भावहीन स्वर गूंज उठा। आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना आपका इस प्रतीक के साथ कोई संबंध नहीं है। जब उसने इस स्थिति को देखा तो लिंडोन धीरे से मुस्कुराए, इससे पहले कि वह उस मायाजाल के सामने विनम्रतापूर्वक झुके। फिर उसने अपनी हथेली को लहराया, इससे पहले कि एक प्रकाश किरण तुरंत उस काले प्रतीक के भीतर से निकली और उस प्रेत पर चमक उठी। उस प्रकाश पुंज की चमक के नीचे वह काली आंखों वाला बड़ा प्रेत वास्तव में मंद पड़ने लगा। एक बुद्धिमान चमक वास्तव में उसकी मूल रूप से खोखली आंखों में प्रवाहित हुई। उस पल में ऐसा लगता है जैसे उस मायाजाल में बुद्धि थी। पैतृक प्रतीकों को स्वर्ग द्वारा मूर्त रूप दिया गया था, इसलिए दुनिया की रक्षा करना किसी का कर्तव्य है। पैतृक प्रतीक के उत्तराधिकारी को आपका कर्तव्य याद रखना चाहिए। जब कोई आपदा आती है तो आपको दुनिया की रक्षा करनी चाहिए। उस काली आंख वाले बुजुर्ग की आंखें लिंडोन के शरीर पर टिकी थीं, इससे पहले कि उसकी कर्कश आवाज धीरे धीरे बाहर निकली। एक आपदा। लिंडोन थोड़ा अचंभित हो गया। तुरंत उसके दिल में अविश्वास उभर आया। इस समय एक भयानक कठपुतली पंथ भी उसे इतनी भयानक स्थिति में धकेल सकता था और वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता था। इसलिए संसार की रक्षा का विचार उसे कुछ दूर की कौड़ी लगता है। हालांकि जैसे ही उन्होंने एक तबाही के बारे में खुद से कहा, वह बेहद काला और अजीब जीवन रूप जिसे उन्होंने प्राचीन टैबलेट आध्यात्मिक डोमेन में देखा था, एक बार फिर उनके दिमाग में आ गया। किसी न किसी तरह से उसे लगा कि ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही यह विचार लिंडोन के दिमाग में दौड़ा, उस काली आंख के बड़े भ्रम ने कई काली चमक छोड़ दी। फिर वह काली चमकती हुई गेंद धीरे धीरे परत दर परत पिघलने लगी। जैसे ही वह काली चमकती हुई गेंद पिघलनी शुरू हुई, वह ब्लैक होल जैसे पुश्तैनी प्रतीक गहरे भीतर छिपा हुआ था, आखिरकार लिंडोन की आंखों के सामने उजागर हो गया। जैसे ही उसने पैतृक प्रतीक जैसे उस ब्लैक होल को देखा, लिंडोन का शरीर अनैच्छिक रूप से हिल गया। वह महान, भस्म करने वाला पैतृक प्रतीक आखिरकार उसके सामने नग्न दिखाई दिया।